अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है। खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 किसका, अदब की पहचान, जिसके राइटर कौन है तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। ये अदब की पहचान क्या है और इससे रिलेटेड VVI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो ये अदब की पहचान क्या है, तो यह एक मजमून है। मजमून मतलब इससे ऐसे निबंध को कहते हैं। इसके राइटर कौन है तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी है। इसका क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करेंगे। उससे पहले कि आपको जो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इस चैप्टर से, उसका पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है और उसके बाद इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सबका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2023 का ऑब्जेक्टिव है उसका रिवीजन करते हैं। स्टार्ट करते हैं। अदब की पहचान में आपका सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल किए, तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी का इब्तदाई एजुकेशन कहाँ हासिल किए, तो घर पर किए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है, तो अदब की पहचान एक मजमून है, एक हिस्से है, एक निबंध है। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश कब हुई, इनकी पैदाइश कब हुई, तो ऑप्शन नंबर सी 1934 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी का इंतकाल कहाँ हुआ, उनका मृत्यु कहाँ हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनका पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। ये तो आपका था, ये 2023 का ऑब्जेक्टिव था जो इस चैप्टर से आया हुआ था। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे जो आपको 2021 में, 2019 में, 2016 में ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछे हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछे हुआ है, देखिए 2021 में इसको पूछा हुआ है। धीरे धीरे हम लोग रिवीजन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, तो घर पर हुई। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी किस मदरसा में तालीम हासिल किए थे, एजुकेशन हासिल किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदरसा शमसुल हुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के फादर का नाम क्या था, उनके वालिद का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्दुल रऊफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी ने मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया था, मुलाजमत मतलब नौकरी, जॉब का स्टार्टिंग किस कॉलेज से किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना कॉलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश कब हुई, इनकी पैदाइश 1934 ईस्वी में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अदब की पहचान, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान किसने लिखा, तो मजमून अदब की पहचान किसने लिखा, तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए वही क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहे हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में आपको जो पिछले साल पूछे हुआ है 2018 में, 2022 में, 2023 में, तो इसी सब का हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी किस ज़बान के उस्ताद थे, किस ज़बान के टीचर थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेज़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अदब की पहचान किसकी नौइयत का मजमून है, अदब की पहचान किस नौइयत का है, मजहबी है कि सियासी है कि तनक़ीदी है कि अखलाकी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा। इसलिए तनक़ीदी है कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी तनकीद वगैरह के बारे में लिखते थे। तनकीद मतलब जांच परख, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी कहानी, किसी भी अफसाना वगैरह की जांच परख करते थे, इसलिए ये मजमून तनक़ीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, मजमून मतलब उसके राइटर कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर अब्दुल मुग़नी, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुग़नी किस रियासत से ताल्लुक़ रखते थे, उनका ताल्लुक़ किस रियासत से था, बिहार से था कि तमिलनाडु से था कि उत्तर प्रदेश से था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बिहार से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के फादर का नाम क्या था, तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के फादर का नाम अब्दुल रऊफ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी
की पैदाइश किस रियासत से हुई? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश रियासत बिहार के किस ज़िला में हुई? तो आपको सही आंसर इसका हो जाएगा आपको पटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश ऑप्शन नंबर बी 1934 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मदरसा में तालीम हासिल किए थे, एजुकेशन हासिल किए हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी मदरसा शमसुल हुदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी मदरसा शमसुल हुदा से कहाँ की तालीम, कहाँ तक की तालीम, कहाँ तक का एजुकेशन हासिल किए हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आलिम, आलिम के सनद मतलब मौलाना बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी एमए किस मौजू में किए थे? एमए किस मौजू में किए थे? तो उनका मौजू क्या था? तो उनका मौजू था अंग्रेज़ी, उनका मौजू था अंग्रेज़ी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मौजू के प्रोफेसर थे? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मौजू के प्रोफेसर थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी, देखिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी अपने मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया था? मुलाजमत मतलब नौकरी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना कॉलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब है? तो इसमें आपको जाए इत्तदाल है कि नुक्ता नज़र है कि यह सभी है कि तश्कील जदीद है? तो तश्कील जदीद भी उन्हीं की किताब है, नुक्ता नज़र भी है और जाए इत्तदाल भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मतलब ये तीनों किताबें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब का इंतकाल 2006 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 सितंबर 2006 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो इनका इंतकाल पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदब की पहचान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदब इंसान की कैसी तरबियत करता है? तो अदब इंसान की कैसी तरबियत करता है? माली, घरेलू, ये सभी, या और ज़हनी और रूहानी? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ज़हनी और रूहानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि अदब की पहचान, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। अब हम लोग नॉन ऑब्जेक्टिव 2 नंबरी की तरफ चलेंगे, 2 नंबरी की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 2 नंबरी में कि अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार, क्या बोला? डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के क्या है? रियासत बिहार की क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दानिशवरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ है। मतलब डॉक्टर अब्दुल मुगनी का शुमार आपको दानिशवर, बहुत बड़े राइटर और आपको बहुत बड़े तनकीद निगार, किताब वगैरह की जांच परख में इनका शुमार होता है, इनकी नामे इनका गिनती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या है और वो क्या थे? मतलब उनके वालिद का नाम क्या है और वो क्या थे, उनका प्रोफेशन क्या था और कौन सी डिग्री हासिल किए हुए थे, इसके बारे में। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम अब्दुल रऊफ़ है और वह एक आलिम दीन है कि मौलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़िला में पैदा हुए? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़िला में पैदा हुए? तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। ज़िला औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मदरसा शमसुल हुदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने एमए किस मौजू पे किया था? तो एमए इनका मौजू क्या था? तो आपको अंग्रेज़ी था, अंग्रेज़ी लैंग्वेज में एमए किए थे। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मौजू के लेक्चरर बहाल हुए थे? तो इसका सही आंसर है आपको अंग्रेज़ी के लेक्चरर बहाल हुए और पटना यूनिवर्सिटी से पटना कॉलेज में इनका ये पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से ये बहाल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब का
बाद में तबादला किस कॉलेज में हुआ, ट्रांसफ़र किस कॉलेज में हुआ? तो आप इसका सही आंसर है देखिए आपको BN कॉलेज, जवाब इसका है BN कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताबों का नाम लिखें। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताबों का नाम, कौन कौन सी इनकी किताबें हैं, तो उसका हम लोग मुताला करेंगे कि इनकी किताबें लगभग अप्रॉक्स इसमें 5 किताबों का नाम दिया हुआ है। देखते हैं, फर्स्ट है आपको जाए अतदाल है, दूसरा है नुक्ता नज़र है, उसके बाद मियारो इक़्तिदार है, चौथा है आपको तश्कील जदीद, और पांचवा है इक़बाल और आलमी अदब। ये इनकी किताबें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की अपने मुलाजमत कहाँ से, डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब मुलाजमत तो किए थे लेकिन वहाँ सुबकदोश कहाँ से हुए थे, रिटायर कहाँ से हुए थे, उसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी अपनी मुलाजमत से कहाँ से सुबकदोश हुए, तो इसका आंसर है डॉक्टर अब्दुल मुगनी अपनी मुलाजमत से BN कॉलेज से सुबकदोश हुए थे, रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोफेसर या डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था, इनका इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? तो प्रोफेसर अब्दुल मुगनी का इंतकाल 5 सितंबर 2006 को पटना में हुआ था। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव था। और अब हम लोग ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ये नॉन ऑब्जेक्टिव जो 2 नंबरी का था जिसमें सिर्फ आपको सिर्फ लिखना रहा था, वो अब हम लोग तवील सवालात जिसको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कहते हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले अदब किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और डॉक्टर अब्दुल मुगनी तनकीद निगारी पर उनके बारे में उनके लिए 5 जुमले में लिखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग मुताला करते हैं। देखिए आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीदी निगारी पर 5 जुमले में लिखें। 5 जुमले में लिखें मतलब इनके बारे में डॉक्टर अब्दुल मुगनी तनकीद वगैरह जो करते थे, किसी भी किताब का जांच परख करते थे, तो उसके बारे में आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जवाब, डॉक्टर अब्दुल मुगनी बिहार के दानिश्वरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ है। मुमताज़ मतलब आला है। इनकी तनकीद निगारी बिहार के माशरे को नज़र में रखते हुए यहाँ की अदबो सिन्फ नज़्मो नस्र पर तनकीद कलम उठा कर यह बताने की कोशिश करते हैं कि जितने भी मज़ामीन हैं, जितने भी मज़मून हैं, उनमें कुछ मज़ामीन खुश्क और कुछ मज़ामीन तर होते हैं। खुश्क मतलब सूखा, तर मतलब भीगा। मज़ामीन देखिए आगे चलते हैं। मज़ामीन की ज़बान जितनी सीधी होती है, मज़मून कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, मज़ामीन की ज़बानें जितनी सीधी और सलीस होती है वह उतनी ही मकबूल होती है। मतलब इनके कहने का सेंस ये है कि अगर कोई भी मजमून, कोई कहानी लिखते हैं तो उसका लैंग्वेज जितना ही आसान रहेगा उतने ज़्यादा वो सक्सेस होगा, कामयाब होगा। नेक्स्ट है देखिए, मज़ामीन के सिनफ़ों में मजमून का म्यार मतलब उसका जो टाइप्स है, इस बात पर देखा जाता है कि उसमें समाज में कितना फ़ायदा हो सकता है। जो भी मजमून है उस मजमून से समाज में क्या बेनिफिट्स है उसको ज़्यादा देखा जाता है। तख्लीक की जो नौइयत है वह कैसी है, अब्दुल मुगनी ने उसको अपना आला कार बनाकर ये सभी मजमून की या अदब की तनकीद निगारी की है। ये तो था डॉक्टर अब्दुल मुगनी के तनकीद निगारी पर 5 जुमले में कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस तरीके से तनकीद करते थे, किताब वगैरह की जांच परख करते थे और वो क्या बताते थे। अब हम लोग चलेंगे अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालें। अदब की पहचान क्या है उसके बारे में जानेंगे, इसलिए कि हमेशा क्वेश्चन में आपको पूछ देता है कि अदब की पहचान क्या है, उसके बारे में बताइए। इस चैप्टर से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में हमेशा ये आता है कि अदब की पहचान क्या है, उस पर मुख्तसर रोशनी डालें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जवाब, अदब वह सिन्फ है, सिन्फ मतलब वो टाइप, वो किस्म है जिसको पढ़कर हमारे अंदर सुरूर और इस बात महसूस होती है। नेक्स्ट देखिए कि और हम आसूदगी का एहसास करें, वह अदब में शामिल होता है। अदब इंसान की ज़हनी और रूहानी तरबियत करता है और यह इंसान को तहज़ीब याफ्ता मतलब एजुकेटेड पर्सन, मुहज़्ज़ब बनाने में कि मुआविन होता है। मुआविन मतलब मददगार होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि
अदब हमारे लिए तारीख़ी दस्तावेज़ भी होता है जो मुस्तक़बिल, जो फ्यूचर में हमारी रहनुमाई करता है। ये है रोशनी, ये आपको अदब के ऊपर कुछ मुख्तसर रोशनी डालना था, वो चीज़ हो गया। अब हम लोग जानेंगे उर्दू अदब में तनक़ीद रिवायत का जायज़ा लेंगे। उर्दू अदब में तनक़ीद वगैरह क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी ने किस तरीके से इनको बताया है, तो उस चीज़ की तरफ हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए, उर्दू अदब में तनक़ीद की रवायत का जायज़ा लीजिए, तो जवाब में है आपको उर्दू अदब में तनक़ीद निगारी की रवायत बहुत पुरानी है। इसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला किया जाता है कि मज़मून कितना अच्छा, मज़मून जितना ही बेटर रहेगा उतना ही ज़्यादा ये लोगों में हाईलाइटेड होगी। ठीक है, कितना अच्छा और कितना ख़राब है, या नज़्म या गज़ल और दूसरे मंजूम की कितनी इस्लाह की गुंजाइश है, यह सब तनक़ीद रिवायत के अंदर आते हैं और इसी को मियारे मान कर मज़मून या मंशूर किया जाता है। देखिए, ये है मज़मून मंशूर की पहचान की जाती है। ये किसका मियार मंशूर मंजूम है? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी साहब ये फरमाते हैं कि जो कोई अगर इस चीज़ पर मतलब अगर तनक़ीद वगैरह कर रहा है किसी चीज़ पर, किसी भी मज़मून या नज़्म या गज़ल वगैरह के बारे में लिख रहे हैं, तो उसको चाहिए उसके अंदर कितनी चीज़ की इस्लाह की ज़रूरत है और उसमें कौन कौन से वर्ड ज़्यादा बेहतर होंगे जिससे लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए, इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। देखिए, कितना अच्छा और कितना ख़राब, या नज़्म गज़ल और दूसरे नज़्म में कितनी इस्लाह की गुंजाइश है, यह सब तनक़ीद रिवायत के अंदर आते हैं और इसी को मियारे मुआविन कर मज़मून या मंशूर की पहचान की जाती है। यह किस मियार का मंशूर है या मज़मून है, वो उस पर डिपेंड करता है जब तनक़ीद होती है। तनक़ीद मतलब किसी भी चीज़ का जांच परख होता है। ये था आपका क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जिसमें चैप्टर नंबर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर आपको 8 है, अदब की पहचान। इसका VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2023 और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपको इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा सबका हम लोग रिवीजन कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अगर जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं या फिर क्लास 12th में हैं, अभी तक उर्दू के तालीम से नहीं जुड़े हैं, तो जल्द से जल्द उर्दू की तालीम से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप भी इससे एजुकेशन हासिल करें और आपसे जो भी बच्चे आपके दोस्त हैं, साथी हैं, वो लोग भी इससे एजुकेशन हासिल करके अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सके। आज के लिए बस इतना ही है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर नंबर 9 का मुताला करेंगे, रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 9 कौन सा है, तो हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मियार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फुल डिटेल्स में जानेंगे उस चैप्टर में, और ये एक ऐसे शख्स के बारे में हम लोग जानेंगे जो हिंदुस्तान के संविधान के जन्मदाता हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।